शहर के पास एक नए चमकते मोहल्ले में मोतीलाल जी का बड़ा नामी घराना था। उनकी 2 बेटियां थीं, बड़ी निशा और छोटी निकिता। दोनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, मानो दिन और रात की तरह। निशा सांवले रंग की थी, लेकिन काम में इतनी फुर्तीली कि हर काम चुटकियों में कर देती। उसका स्वभाव सरल और शांत था। वह अपनी मेहमानवाजी और मधुर बोली से हर किसी का दिल जीत लेती थी। वहीं निकिता निशा से 3 साल छोटी थी, गोरी चिट्टी, पढ़ने में अव्वल और एकदम मॉडर्न। उसकी जबरदस्त खूबसूरती और तेज तर्रार अंदाज के चर्चे पूरे मोहल्ले में थे। जब दोनों बहनों की शादी की बात चली तो परिवार में खुशियां छा गईं। लेकिन जल्द ही यह खुशी एक अजीबोगरीब विडंबना में बदल गई। निशा के लिए जितने भी रिश्ते आते, लड़के वाले आते तो निशा को देखने, लेकिन उनकी नजरें बार बार निकिता पर टिक जाती। चाय नाश्ता करते हुए भी उनकी बातचीत निशा के गुणों से हटकर निकिता की आधुनिकता और चमक पर पहुंच जाती। हर बार किसी न किसी बहाने से रिश्ता टूट जाता और हर टूटे हुए रिश्ते के बाद निशा अपने कमरे में घंटों खामोश बैठी रहती। वह अपनी माँ सरिता देवी से पूछती भी नहीं थी, पर उसके दिल में यह बात बैठ चुकी थी कि उसका सांवला रंग ही उसकी खुशी का दुश्मन है। 4 रिश्ते इसी तरह टूटने के बाद एक शाम सरिता देवी गुस्से और हताशा में भड़क उठी। उन्होंने मोतीलाल जी से कहा, बस अब और नहीं। जब तक निशा की शादी नहीं हो जाती, निकिता किसी के सामने नहीं आएगी। कब तक मेरी बड़ी बेटी अपनी बहन की खूबसूरती के कारण बैठी रहेगी? यह सुनकर निकिता को बुरा लगा, लेकिन माँ की आंखों में निराशा देखकर वह चुपचाप मान गई। इसी बीच शहर के एक नामी धनी बिजनेसमैन परिवार से सिद्धार्थ का रिश्ता आया। सिद्धार्थ पढ़ा लिखा और कामयाब था। शुरुआती बातचीत में सिद्धार्थ की मां को निशा का रंग खटका, पर मोतीलाल जी की इज्जत और निशा का सलीका देखकर उन्होंने हाँ कर दी। घर में खुशी लौट आई, पर यह ज्यादा दिन नहीं टिकी। शादी से ठीक पहले मोहल्ले की गपशप और किसी रिश्तेदार के जरिए सिद्धार्थ के परिवार को निकिता की तस्वीरें मिल गईं। तस्वीरें देखकर उनका मन बदल गया और उन्होंने एक शर्त रख दी, वे निशा से नहीं बल्कि छोटी बेटी निकिता से शादी करना चाहते थे। मोतीलाल जी और सरिता देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ बेटी निशा का टूटता सपना था और दूसरी तरफ समाज में उनके खानदान की इज्जत जो इतने बड़े रिश्ते से जुड़ने पर बढ़ जाती। रात भर पति पत्नी में बहस चली। सरिता देवी प्रैक्टिकलिटी की बात कर रही थीं, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता, निक्की की जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन मोतीलाल जी अपनी निशा की खामोशी को नहीं भूले। उन्होंने गहरे आत्मसम्मान के साथ सिद्धार्थ के परिवार से साफ कह दिया, हम निकिता का रिश्ता मानते हैं, लेकिन हमारी एक ही शर्त है, जब तक हमारी बड़ी बेटी निशा की शादी नहीं हो जाती, निकिता की विदाई नहीं होगी। हमारी दोनों बेटियां हमारे लिए बराबर हैं। सिद्धार्थ और उसके परिवार ने कुछ हिचकिचाहट के बाद मोतीलाल जी की दृढ़ता और इज्जत देखकर यह शर्त मान ली। मोतीलाल जी की इस दृढ़ता के बाद जल्द ही निशा के लिए रोहित का रिश्ता आया। रोहित एक मिडिल क्लास परिवार का पढ़ा लिखा, सादगी पसंद लड़का था। रोहित के माता पिता साफ दिल इंसान थे। उन्होंने निशा के स्वभाव में वह गहराई और खूबसूरती देखी जो किसी गोरे रंग से कहीं ज्यादा कीमती थी। उन्होंने बिना किसी शर्त के रिश्ता पक्का किया। यह तय हुआ कि दोनों बहनों की शादी एक ही दिन बड़े ही धूमधाम से होगी। विदाई का समय आया तो पूरा मोहल्ला भावुक था। निशा और निकिता दोनों दुल्हन बनकर एक दूसरे को गले लगाकर रोईं। उस पल निकिता ने निशा के कान में फुसफुसाया, दीदी, आज मुझे पहली बार लगा कि तुम्हारा इंतजार करना सही था। कुछ महीनों बाद दोनों बहनें अपने मायके लौटीं। निशा के चेहरे पर एक ऐसी अपूर्व चमक थी जो महंगे जेवरों से कहीं ज्यादा थी।
उसने बताया, माँ, रोहित मुझे रानी की तरह रखते हैं। ससुराल वाले इतने अपने हैं कि घर में हर समय हंसी खुशी रहती है। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी किस्मत खराब है, पर ऊपर वाले ने मेरे लिए सबसे अच्छा चुना। वहीं दूसरी तरफ निकिता उदास थी। उसने गहरी सांस ली और बताया, माँ, सिद्धार्थ का घर बहुत अमीर है, बड़ा बंगला, गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन वो घर एक आलीशान पिंजरे जैसा लगता है। सिद्धार्थ बिजनेस में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें मेरे लिए वक्त ही नहीं मिलता। सास ससुर अपनी दुनिया में हैं। मैं उनके साथ होते हुए भी गहरे अकेलेपन में हूँ। उसकी आंखें नम थीं। निशा ने अपनी बहन का हाथ थामा और समझाया, निक्की, असली सुख वही है जहाँ दिल को सुकून मिले और रिश्तों में अपनापन हो। थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। निकिता की आंखों से आंसू टपक पड़े। कांपती आवाज में उसने कहा, दीदी, आज मुझे अपनी गलती समझ आई। तुम्हारा सांवला रंग और तुम्हारी सादगी मेरी चमक से कहीं ज्यादा कीमती निकली। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी सुंदरता मुझे सब कुछ दिलाएगी, पर आज लगता है कि असली राजकुमारी तो तुम हो। तुम्हारे पास तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा सुकून है और तुम्हारा अपना घर है। उस दिन आंगन में खामोशी थी, लेकिन एक गहरा सबक गूंज रहा था। यह कहानी सिखाती है कि जिंदगी की असली खूबसूरती चमक-दमक या दौलत में नहीं है, बल्कि रिश्तों के सम्मान, आपसी समझ और दिल के सुकून में है। जो रिश्ता पैसों से नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और अपनेपन से बनता है, वही सबसे अनमोल होता है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई रोचक या प्रेरणादायक कहानी है तो हमें जरूर भेजें, हम उसे दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए कमेंट करना न भूलें। जुड़े रहिए, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।